देखो, अपन लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं, है ना। और वहां मैंने आपको ये समझाया था कि पेबैक की जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले दो चीज चेक करना है कि कैश फ्लो बराबर है कि नहीं है। मतलब जब भी हम लोग पेबैक को कैलकुलेशन करते हैं तो ये चेक करो जो कैश फ्लो है वो सेम है या अनइवन है। सेम मतलब एक जैसे कैश फ्लो, और अनइवन मतलब हर साल कैश फ्लो चेंज हो रहे हैं। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर कैश फ्लो सेम है तो पेबैक डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। और अगर अनइवन है तो अपन अभी आगे सीखते हैं कैसे निकालना है एक बार। अच्छा, मैंने आपको ये भी समझाया था, हमेशा ध्यान रखना अपन बात किसकी करते हैं बेटा, अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, है ना। हमेशा किसकी बात करेंगे, कैश फ्लो की। तो चलो आ जाओ आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था अपना कल। सेकंड देखो, सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख and yield annual profit of 3 lakh after depreciation at 12%. Straight line method, but before tax 50%. Calculate payback period. क्या बोला है ध्यान से समझो। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 20 लाख रुपए। तो लिखो आप 20 लाख कॉस्ट से लिखो इनिशियल कॉस्ट। लिखो आप क्वेश्चन नंबर 2, लिखो आप इनिशियल कॉस्ट 20 लाख। अच्छा, आए क्या गिवन है, एनुअल प्रॉफिट 3 लाख है आफ्टर डिप्रीशिएशन एट 12%। अब 3 लाख प्रॉफिट किसके बाद है। अच्छा मेरे को बताओ, क्या प्रॉफिट पे पेबैक निकलेगा कि अपने को कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, कैश फ्लो। तो मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ लुक अप एनुअल प्रॉफिट 3 लाख। अच्छा, डिप्रीशिएशन के बाद है, और डिप्रीशिएशन क्या रेट से, 12% है। तो अब इसमें पहले क्या करें, ये आफ्टर डिप्रीशिएशन है तो डायरेक्ट डिप्रीशिएशन ऐड कर दें, कैश फ्लो क्या माइनस करेंगे, पहले टैक्स है। पहले डिप्रीशिएशन तो ऑलरेडी माइनस है ना, आफ्टर डिप्रीशिएशन है, पहले टैक्स माइनस करो। टैक्स क्या रेट से, तो 50%। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें क्या ऐड बैक कर दें, 20 लाख का 12%, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो 3,90,000 रुपए। बोलो इसमें कोई डाउट। ये क्लियर है। तो कैश फ्लो इज 3,90,000। नाउ व्हाट इज योर पे बैक, बीस लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कितना है बताओ पे बैक, 5.12 ईयर्स। 5.12 थोड़ा फटाफट करेंगे, बोलो क्लियर है ये वाला, वापस समझाओ। तो और पे बैक इज 5.12 ईयर। पहले कैश फ्लो निकाला, फिर अपन ने पे बैक निकाल लिया। इसमें कोई दिक्कत, देखें आगे, कर लिया कॉपी। चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। A project with initial investment of 1 lakh will produce cash flow after tax of 25। डायरेक्ट क्या गिवन है, कैश फ्लो गिवन है फॉर 7 ईयर। पे बैक निकालना है, आराम से हो जाएगा। 1 लाख अपॉन 25,000 4 ईयर्स, 1 लाख अपॉन 25,000 4 ईयर्स आ जाएगा पे बैक। सिंपल है बिल्कुल ये तो।
1 लाख अपॉन 25,000, 4 years of payback period. हो गया? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखो. हाँ हाँ, अनइवन वाला अब मैं बता रहा हूँ, अनइवन है ना. अब देखो, प्रोजेक्ट एक्स है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, कैश फ्लो 5 ईयर 3 लाख 360, 3 लाख 264, 240, डिटरमाइन पे बैक. अब दिस इज द केस ऑफ अनइवन कैश फ्लो. अभी तक अपन ने 2 केस देखे थे, कैश फ्लो बराबर थे. अब ये केस कौन सा है? अलग अलग है. तो अब लिखो आप, पे बैक इन केस ऑफ अनइवन कैश फ्लो. अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है बताओ? 10 लाख. तो लिखो इनिशियल 10 लाख, ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब एक बार सब लोग इधर ध्यान देना, अनइवन में कैसे निकालना है. सबसे पहले मैंने कैश फ्लो की बात की. एनुअल कैश फ्लो कितना है बेटा? 3 लाख 360, 3 लाख 264, 240. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पहले कितना है. 3 लाख 360, अगेन 3 लाख 264. अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, अभी सब लोग ध्यान से सुनना. अब पेबैक निकालने के लिए सबसे पहली स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हमको ये चेक करना है 10 लाख रुपए कितने टाइम में रिकवर हुए. प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, कंपनी बाद में लॉस कमाए वो से कोई मतलब नहीं है. हमको ये चेक करना है ये 10 लाख रुपए कितने साल में रिकवर हुए हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर करते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. पहले साल कितना था, अब क्यूमुलेट करेंगे तो कितना हो गया. मतलब अपने को निकाला 10 लाख कितने टाइम में रिकवर हुए, तीसरे साल तक कितना रिकवर हुआ था. 960 में 264 जोड़ो, 12 लाख और 240, 64,000, 12 लाख 64. अब 14 लाख 64,000. अब सब लोग इधर ध्यान देना एक मिनट. अब बताओ पेबैक कितने साल के बाद दिख रहा है तुमको? कहां से 5 के बाद भाई? 10 लाख रुपए कितने साल बाद रिकवर हुए? थर्ड से तो ज्यादा, और 4 से का मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में आ गई. अच्छा, थर्ड तक हम कितना रिकवर कर चुके थे? थर्ड तक 960 हो चुका था. अपने को पहुंचना कितने पे था यार? 10 लाख कितने टाइम में आया? 960 आ गया, मतलब और कितना रिकवर करना बाकी है? 40,000 रुपए. तो मैं लिखता हूं 10 लाख माइनस 960 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना. अब मेरे को देखना है ना, इस साल मेरा 40,000 कितने टाइम में रिकवर हुआ. इस साल पूरे साल मेरा कितना कैश फ्लो आया था भाई? प्रोपोर्शनेट कैसे करूंगा, बोलूंगा 40,000 264 पूरे साल 264 आया, और यहां ये मान रहा हूं पूरे साल मतलब इवन है, पूरे साल हर महीने बराबर कैश फ्लो आया. तो 264 में 40,000 कितने टाइम में आया मेरे को? तो मैं करता हूं 40 नीचे क्या डिवाइड कर देता हूं 264. अब ये कितना आ रहा है बताओ? 3.15 ईयर. अभी पूरा ध्यान देना, और इसको अगर 3 ईयर 0.15 इंटू 12 कर दूं तो मंथ्स में आ जाएगा 1.8, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, 0.15 इंटू 12 करेंगे तो मंथ्स में आ जाएगा ना, 12 महीने होते हैं साल में. तो यहां अगर मैं इंटू 12 करूंगा तो आंसर मंथ्स में आ जाएगा, और ये नहीं करूंगा तो आपका या तो आंसर आया 3.15 ईयर या 3 ईयर 2 मंथ्स. ये आंसर अप्रोक्सीमेट है. बोलो आई बात समझ में? वापस समझाओ, शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? फिर सुन लो मेरी बात. अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का था, हमको यह चेक करना है 10 लाख रुपए कितने साल में रिकवर हुए. तो सबसे पहले ध्यान रखना क्या चाहिए हमको? कैश फ्लो.
ये कैश फ्लो है, मैंने क्यूमुलेट कर दिया कैश फ्लो को, मतलब एक एक स्टेप पे ऐड करता गया मैं, क्यूमुलेट 3 लाख 660 960 ये क्यूमुलेट किया, ऐड करते गए। अब 10 लाख कितने टाइम बाद रुके? 3 से तो ज्यादा। अब 3 से कितना ज्यादा वो चेक करना है। 3 प्लस कितने पे पहुंचना था? ऑलरेडी कितना आ चुका था, तो और कितना चाहिए? 40,000। इस पूरे साल में कैश फ्लो कितना था? 264, तो इंटू 12 करोगे तो मंथ्स में आ जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा। तो 3.15 या 3 ईयर 2 मंथ्स। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? क्लियर है? कॉपी कर लो फटाफट। अच्छा एक शीट देना। हो गया? आगे बढ़े, लिखो फटाफट। हो गया? अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ ARR, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ARR अब देखो, ARR सिर्फ बजटिंग में एक टेक्निक है जो कैश फ्लो की बात नहीं करती, अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करती है। ARR डज नॉट कंसिडर कैश फ्लो एंड यूज अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो आप ये पॉइंट लिख लो, आप ARR लगा के, दिस टेक्निक ऑफ बजटिंग, लिखना दिस टेक्निक ऑफ बजटिंग is mainly concerned with अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉट कैश फ्लो। कर दो ब्रैकेट में। अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डिप्रीशिएशन। यहां पे हम लोग कैश फ्लो की बात नहीं करते हैं, यहां किसकी बात करते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट की। मतलब प्रॉफिट किसके बाद? ये ध्यान रखना। अच्छा इसलिए आप बस फॉर फॉर्मूला रेफर नोट्स, नोट्स पे आ जाओ फटाफट। नोट्स में लिखा है फॉर्मूला, देखो आप। देयर आर मेनी नेम ऑफ दिस मेथड, दिस मेथड आल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग मेथड। पेज नंबर 2 पे आ जाओ नोट्स में। इस मेथड के बहुत सारे नाम है। पहला नाम क्या है? अकाउंटिंग मेथड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। In this method, return on investment is calculated and time factor is not taken into consideration. When different projects are to be evaluated by this method, then return all project calculated, project with highest rate of return is selected. Obviously बात है, मान लो 3-4 प्रोजेक्ट है, पेबैक में क्राइटेरिया क्या है? मान लो 2 मशीन है A और B, इसका 5 साल है, इसका 2 साल है, तो B सेलेक्ट करेंगे। पेबैक ये बोलता है जिसका पैसा जल्दी रिकवर हो जो सेलेक्ट कर लो। ARR ये बोलता है जिसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। क्या बोल रहा है? When different projects are to be evaluated by this method, then return on all project is calculated and project with highest rate of return is selected. Project जिसका rate of return highest है उसको select करना है आपने। फॉर्मूला क्या है?
एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डिप्रीशिएशन एंड टैक्स, मैंने बताया ना आपको, अपन क्या यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, कैश फ्लो नहीं यूज, क्या बोला है, एवरेज एनुअल इनकम। एवरेज मतलब मान लो अलग अलग, अब मान लो हर साल 50,000 है, तो आपका एवरेज ही 50,000 आएगा, और कभी 50,000 है, कभी 1.5 लाख है, कभी 2 लाख है, तो एवरेज कर लो, सबको ऐड करें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डिप्रीशिएशन एंड टैक्स किसके बाद, अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट या ऑब्लिक है, ऑब्लिक एवरेज इन्वेस्टमेंट, या तो इनिशियल लो या ऑब्लिक। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का इनिशियल प्लस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप मतलब साल्वेज वैल्यू, अपॉन 2। और अगर वर्किंग कैपिटल भी गिवन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल। यह भी अपन एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। तो एआरआर का फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल इनकम किसके बाद, अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज अपॉन 2, और वर्किंग कैपिटल है तो एक और ऐड हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग, 4th क्वेश्चन देखो, सब लोग आ जाओ क्वेश्चन 4 पे, शीट पे आ जाओ, क्वेश्चन 4 देखो। ARR Limited is planning for investment with 3 lakh with lifespan of 3 years and estimated salvage of 90,000. The profit before depreciation was 150. Compute the ARR. अब depreciation के बाद profit कितना है, कोई टैक्स की रेट गिवन नहीं है अपने को, तो क्या करें, वैसे अपने को टैक्स लेस कर डेप्रिसिएशन ऐड तो करना ही नहीं है ARR में, तो अपन अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सिंपल। तो लिखो अब अकाउंटिंग प्रॉफिट, नो व्हाट इज योर प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन, अच्छा बोलो डिप्रीशिएशन कितने का है, 3 लाख अपॉन 3, 1 लाख, तो इसमें लेस करो डिप्रीशिएशन, तो कितना प्रॉफिट आया, 50,000 का। हाँ गिवन है क्या, हाँ तो साल्वेज फिर एडजस्ट कर लेना, डिप्रीशिएशन फिर 3 लाख माइनस 90,000 कर लो, 70,000 हो जाएगा ना। तो 80,000 आ गया, डेढ़ लाख का डिप्रीशिएशन पहले लेस किया, डिप्रीशिएशन 70,000, प्रॉफिट आया 80,000, इसमें कोई डाउट, अब ये अपना, अच्छा एवरेज करोगे तो भी सेम ही आएगा, अब इंटू 3 करोगे, डिवाइड बाय 3, टोटल प्रॉफिट, एवरेज कैसे निकालें, टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर, तो टोटल क्या होगा, इंटू 3 अपॉन 3, तो एवरेज भी सेम आएगा, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, एंड व्हाट विल बी योर एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना आ रहा है, 195, तो ARR कितना हो जाएगा बताओ, कितना आ रहा है, 41 पॉइंट, हो गया।
बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये वाला? सबको क्लियर है? एनी डाउट? अगला देखो, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। अब प्रॉफिट किसके बाद है? सपोज एट द एंड ऑफ 5th ईयर द प्लांट एंड मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 80,000, डिटरमाइन ARR। अब ये प्रॉफिट किसके बाद है? अकाउंटिंग प्रॉफिट ही चाहिए अपने को, तो एवरेज कैसे करें? सबको ऐड करके वैल्यू भी गिवन है, ऐड करके वैल्यू गिवन है 4,60,000। तो बताओ व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट? कितना आ रहा है? एंड व्हाट इज योर एवरेज इन्वेस्टमेंट? इनिशियल 10 लाख का है और सालवेज 80,000 है। कितना आता है? 5,40,000। तो ARR कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? %17.03%। यार ये वैल्यू क्लियर है बिल्कुल? हो गया? बोलो यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? सबको आ गया समझ में? ठीक है। अब अभी जो हमने दो टेक्निक देखी, वो टेक्निक बेसिकली क्या था? दे डज नॉट कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब अभी जो आपने दो टेक्निक अपन ने पढ़ी, पे बैक और ARR, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करती। अब हम लोग टेक्निक वो देखते हैं विच कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है ना? तो लिखो आप, देखो आप, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसमें ना आप एक चीज समझो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या एज्यूम करता है? वैल्यू ऑफ मनी changes with time। ₹1 received today अब सब लोग इधर ध्यान देना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक क्या बोलती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी? चेंजेस विद द टाइम। अब है ना, आप एक चीज समझना, सब लोग अब इधर ध्यान देंगे। यहां मैंने क्या माना था, यहां का जो 1 रुपया और यहां का 1 रुपया,
दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है ना भाई। इस टेक्निक में क्या माना था मैंने, पे बैक और इनमें, कि आज का 50,000 और 5 साल बाद ही 50,000 है, तो दोनों की वैल्यू क्या है? बट आप एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकली वैल्यू सेम होती है क्या? आज मैं अगर बैंक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दूं और बैंक को बोलूं देखो मैं आज 2 लाख कमाऊंगा और आज से 10 साल बाद भी 2 लाख रुपए कमाऊंगा, बोलता है ठीक है आप टोटल 4 लाख कमाओगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। आज के 2 लाख और 10 साल बाद के 2 लाख, दोनों की वैल्यू तो बराबर है। मनी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी? जैसे जैसे समय बढ़ेगा पैसों की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब वो टेक्निक जो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज करता है, उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग मतलब क्या हुआ, आज का 1 रुपया और 5 साल बाद का 1 रुपया, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। आज के 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा है, 5 साल बाद के 1 रुपए की वैल्यू, और जैसे समय बढ़ेगा पैसे की वैल्यू क्या होगी? और गिरती जाएगी। अब आप एक चीज समझना, अज्यूम करो आपको ऐसा बोल रहा है कि इन्फ्लेशन, या आपको एक वर्ड कहूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मान लो ऐसा कि मैंने वो 10% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? मतलब कैपिटल पे कॉस्ट कितनी है मेरी? 10% कॉस्ट है। अब अगर कैपिटल कॉस्ट 10% है, मतलब ये मेरी डिस्काउंटिंग रेट है, ये मेरी क्या है? और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या निकालेंगे? मतलब जैसे जैसे समय, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला, अब शायद जिन लोगों ने फाउंडेशन पढ़ा है उनको तो आइडिया होगा प्रेजेंट डिस्काउंटिंग निकालने का, है ना, और जिनने नहीं पढ़ा है मैं फिर सिखा देता हूं एक बार डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कैसे निकालने। अब आप एक चीज समझना, इस टेक्निक में, मतलब इसको बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक, और वो जो दो पहले पढ़ी वो कौन सी थी? मतलब बजटिंग को इवैल्यूएशन की 2 टेक्निक है। और एक कौन सी है? ट्रेडिशनल में एक तो हो गया पे बैक, पीआई, और इन सब टेक्निक में हम लोग क्या यूज करेंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब पता है, आज का 1 रुपया फ्यूचर में जब बनना है तो उसको क्या बोलते हैं? और फ्यूचर के 1 रुपए को आज लाना है तो डिस्काउंटिंग, ₹1। अब आप एक चीज समझना, जैसे एग्जांपल समझाता हूं मैं। क्वेश्चन 6 देखो आप नोट्स में, क्वेश्चन 6 पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीआई एंड आईआरआर, क्वेश्चन 6 पे ध्यान देंगे एक बार आप लोग। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 6 देखो, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्या निकालना है? विथ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना है? एंड नेट कैश फ्लो फॉर ईयर 1 55,000, ईयर 2 80,000 एंड ईयर 3 15,000। कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? अब ये 10% डिस्काउंटिंग रेट होती है, ये 10% क्या होती है? क्या बोल रहा है, क्या निकालो? नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब तुम समझ लो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में प्रॉफिट निकालना है अपने। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का पहले फॉर्मूला लिखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। फॉर्मूला लिखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। और लिखो इफ एनपीवी इज पॉजिटिव तो रिजेक्ट। पॉजिटिव मतलब क्या है?
इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, और नेगेटिव मतलब क्या है? इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है। ठीक है, अब सब लोग वापस इधर ध्यान दें, इधर देखो सब लोग। एनपीवी निकालना है, इन्वेस्टमेंट कितना है? ईयर 1 में 55,000 है, ईयर 2 में 80,000 है, ईयर 3 में 15,000 है। अब पहले साल कितना है? 55। सेकंड कितना है? और थर्ड कितना है? सीओसी क्या रेट पे है? ये सीओसी फैक्टर्स है। अब ये जो फैक्टर्स है इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू से बोलते हैं। ये निकालते कैसे सब लोग सुनो। रेट 10% है, डिस्काउंटिंग इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट। इसको क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन में तो गिवन है। इसका मतलब क्या होता है? आज का 1 रुपया अगर 10% महंगाई बढ़ेगी तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 0.909 का। आज का 1 रुपया अगर 10% महंगाई बढ़ती है, आज का 1 रुपया ईयर 0 पे तो 1 के 1 है, ईयर 0 पे। सुना मेरी बात, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ईयर पहले साल कितना है? आउटफ्लो है तो नेगेटिव में लिख दिया। फिर क्या है? 55,000 अब मेरी बात सुनो ध्यान से। 0 ईयर में द वैल्यू ऑफ ₹1 इज सेम एज 1। ये ₹1 के बराबर है। आज का 1 रुपया आज 1 के बराबर है। 1 साल बाद रेट क्या है? तो डिस्काउंटिंग क्वेश्चन में गिवन है, नहीं होगी गिवन तो कैसे निकालना है? 100/110 करो, कैलकुलेटर 100/110। बहुत सारे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, वह निकालना पड़ेगा। कितना आया? अच्छा अब सुनो मेरी बात, ये कर लिया? कैलकुलेटर इनटू इक्वल टू, इसका मतलब 1 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद 0.909 है, 1 रुपए की वैल्यू 2 साल बाद 0.826 है, और 3 साल बाद 0.751 है। बोलो समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, कितना आता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करो, 4,995, फिर 80,000 इंटू 0.826 और 15,000 इंटू 0.751। अब ये टोटल आपके इनफ्लो है, ये कहलाते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये कहलाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और ये आउटफ्लो है। निकालो एनपीवी कितना आ रहा है। इन सबको ऐड करो, ये पीवीआईएफ माइनस करो 1 लाख। पॉजिटिव है तो 27,340। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? ये जो अपन ने ऐड किया ना इन सबको 4,995, ये सब मेरे प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो है, और ये प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो है।
हाँ तो कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करके देखना, कैलकुलेटर से हाथ में 80,000 इंटू 0.826 हो गया। ये टोटल अपना इनफ्लो आया 127,340 और आउटफ्लो 1 लाख है। अब पॉजिटिव मतलब इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम है तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। बोलो कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एबीसी लिमिटेड अ स्मॉल कंपनी, currently seventh question, currently analyzing capital expenditure proposal for purchase of equipment. Company uses net present value technique to evaluate project, budget limited 5 lakh है, मैक्सिमम कैपिटल है कंपनी रेस कैसे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्टेड नेट कैश इनफ्लो और प्रोजेक्ट इज गिवन बिलो, सीओसी 12%, कंप्यूट एनपीवी। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट है देखो, ए बी सी और डी। 2 लाख है, 190, 2.5 लाख, 210। ये डायरेक्ट क्या गिवन है आपको, इनफ्लो। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट होता तो पहले किस पे कन्वर्ट करते, इन कैश फ्लो पे। अकाउंटिंग प्रॉफिट होता 50 50 50 50, 40 50 70 75, ये गिवन है। डिस्काउंटिंग रेट गिवन है। अब पता है, आप एक चीज समझना, सब लोग एक मिनट इधर और ध्यान दें आप लोग। देखो मैं प्रोजेक्ट ए की बात करता हूं, अपने को सबका एनपीवी निकालना है और सेलेक्ट वो करना है जिसका एनपीवी सबसे हाईएस्ट होगा। अब प्रोजेक्ट ए में आप देखो, ईयर, सब लोग पहले एक बार इधर देख लेना फिर समझ आ जाएगा। कैश फ्लो कितना, कैश फ्लो है बताओ, 2 लाख नेगेटिव है। हर साल कितना है, अब है ना, तुम मेरे को एक चीज सब लोग सुनना, एक मिनट। मैं लिखता हूं पीवी फैक्टर, 0 पे तो 1 ही होगा। अब 100/112 करो, कितना आ रहा है, 3.89 इंटू इक्वल टू करो, ये आ रहा है, ये आया। अब मैं करता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, पहले तो सेम 2 लाख। अच्छा देना, अब लिखते जाओ, सुनो मेरे को एक कंसेप्ट यहां समझाना है, वो सब लोग ध्यान सुन लेना। पहले तो ये कॉपी कर लो सब लोग, साथ साथ कॉपी भी करते जाओ फटाफट। ये नेगेटिव आएगा, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा आ रहे हैं आपके। ये कॉपी करो पहले फटाफट।
ये कैसे निकाला? 0.892797, ये तो सबको क्लियर है ना? निकल लिया? अब सब लोग है ना, एक मिनट सुनना इधर। आप देखो, इस केस में आपका कैश फ्लो हर साल क्या था? सेम था। कैश फ्लो हर साल क्या था? देखो आप इस केस में आउटफ्लो, आप देखो हर साल कैश फ्लो क्या है। अच्छा, अपन एक बार है ना इसको ऐड करते हैं, यहां से लेके एक बार सिर्फ यहां तक आप ऐड करो। यार आपका 180,100, चेक करो। यार है 180,100, जो रेड में मार्क किया, मैं से उसको ऐड करो। ये आ रहा है फिगर? अब सब लोग इधर ध्यान देना। यह है 180,100। अब अगर कैश फ्लो बराबर है तो अपन एक काम करते हैं, एक बार सिर्फ इसको ऐड करो, जो पर्पल से मैंने मार्क किया, इसको ऐड करो एक बार। 0.892 प्लस 3.602, ये आ रहा है 3.602। ये आया? अब है ना यहां पर ये ध्यान रखना, ये जो 3.602 है, इसको, ये आया सबके 3.602, और डायरेक्ट एक बार 50,000 इंटू करो 3.602, ये आ रहा है सेम फिगर वापस। ये आ रहा है? अब यहां पर सब लोग, बट ये मैं तभी यूज कर रहा हूं जब कैश फ्लो हर साल क्या है मेरे, अलग अलग थे तो कर ही नहीं पाऊंगा एक फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं पीवीआईएफ ए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, एन्यूटी। बट एन्यूटी कब यूज करना है? जब कैश फ्लो क्या हो। और अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं 12% 5, मतलब रेट कितनी, कितने साल के लिए, तो इसका वैल्यू कितना है? ये सुन लो सब लोग एक बार। पीवीआईएफ है 12% कॉमा 5, इसका वैल्यू कितना है? इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी, क्या रेट पे, कितने साल के लिए, कितना आया? वापस से कहूं, फिर सुनना। अच्छा, यहां एक चीज समझना, अगर मैं, देखो ये ध्यान से सुन लेना कंसेप्ट, ये अब आगे हर जगह काम आएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1, इसका 12% पहले साल का, एन्यूटी नहीं लगा रहा हूं मैं सिर्फ तीसरे साल का। बट अगर मैं यहां ए लगा दूं तो 1 से लेके 3 साल तक का। ये वाला हमको कब यूज करना है? जब कैश फ्लो क्या होंगे, सेम होंगे। आई बात समझ में? वापस समझाऊं? तो अब आप एक अल्टरनेट यहां लिख लिया आपने, -1998 तक, तो और सिंस कैश फ्लो इज सेम, since cash flow is same, कैश फ्लो क्या है? तो इसको ऐसे लिख दो, इंटू पीवीआईएफ है, और इसका वैल्यू कितना है? 3 पॉइंट, तो एनुअल कैश फ्लो 50,000,
बट ये तभी यूज ओनली व्हेन कैश फ्लोज आर सेम. जब कैश फ्लो क्या हो, सेम हो. लिख लिया. वापस समझाओ. अब इसी तरह बाकी का कर लोगे तुम लोग. बी सी डी का. अब कैश फ्लो अगर बराबर नहीं है तो क्या करोगे बताओ. अब कैश फ्लोज आर नॉट इक्वल तो क्या करोगे. इंडिविजुअल फैक्टर यूज करना है, ठीक है ना. अब इसी पैटर्न पे सुनो एक मिनट. क्वेश्चन 8 होमवर्क करना. अच्छा, इसमें पीआई का भी मैं आपको एक तरीका बताया था. पीआई का फॉर्मूला लिखना बहुत इजी है. अगर कभी अपने को बोले जो सेकंड मेजर है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनपीवी मैंने बताया. पीआई को कैलकुलेट करने का बहुत इजी फॉर्मूला है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. ये फॉर्मूला है पीआई निकालने का. अपन उसमें माइनस करते हैं. एनपी में माइनस इनफ्लो माइनस, यहां डिवाइड कर देंगे और लिखना इफ पीआई ग्रेटर देन 1 indifference. अब अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया उसमें इनफ्लो कितने थे, आउटफ्लो कितने थे. तो पीआई 1 से नीचे नेगेटिव था एनपीवी. अच्छा, पीआई ग्रेटर देन 1 मतलब एनपीवी क्या होगा भाई. पीआई 1 से बड़ा कब होगा, जब इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम है. और पीआई 1 से छोटा कब होगा, तो एनपीवी क्या होगा. और एनपीवी अगर 0 है तो पीआई 1 के बराबर होगा. भाई इनफ्लो आउटफ्लो बराबर है ना. तो अगले वाले में पीआई भी निकालना है, 8th वाले में एनपीवी निकाल लेना और पीआई निकाल लेना, आराम से हो जाएगा बिल्कुल. अब यहां पे कैश फ्लो अलग अलग है तो 100 पॉन 110 करना. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मल्टीप्लाई कर देना. कर लोगे. ठीक है, चलो इतना करना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास. ये लो, ये शीट यहीं रख देना ना.